वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। वकील एकता जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अभी देखा जाए तो तहसील प्रांगण में डिमाइज में ही सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे एडवोकेट्स के द्वारा, और आप लोग दर्जनों की संख्या में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या रीजन है इसमें? रीज़न ये है कि जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 उसमें इन लोगों ने संशोधन कर दिया है भारत सरकार ने, जिसमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है अधिवक्ताओं के साथ। तो बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोगों ने ये रजिस्ट्री ऑफिस जो है इसका घेराव किए हुए हैं। हमारा घेराव 10 से प्रातः 10 से और 5 बजे तक रहेगा। यदि कोई बैनामा करते पाया गया तो उसको सदैव के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा तहसील परिसर से बाहर। अमेंड बिल के बारे में कुछ दर्शकों को भी बताएं, क्या पहले था, क्या अब उसमें अमेंडमेंट किया गया? इसमें स्वतंत्रता जो हमारी थी वकीलों की, उनके अधिकारों का पूर्णतया हनन किया गया है। इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट तो ये हुआ है, किसी वादी का अगर हम मुकदमा लड़ते हैं और एक तो हारेगा ही, दो पक्ष हैं तो एक तो हारेगा ही। जो वादी का अधिवक्ता है जो हार जाएगा तो उसका पैसा रिटर्न किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हड़ताल जो है, हड़ताल न करने का भी उसमें प्रावधान बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है। हम लोग उसके विरुद्ध हैं। हमारी स्वतंत्रताओं को ना छीना जाए। धन्यवाद। आज आप लोग सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बैठ करके विरोध प्रदर्शन दर्ज करा करके क्या गवर्नमेंट को मैसेज, विच टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द गवर्नमेंट? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर संशोधन बिल में अगर वो वापस न लिया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी तक तो हमारा शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन अगर इसके विरोध में यदि कोई कार्य हुआ तो समझ लीजिएगा कि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस साइड में भी स्लोगनिंग हो रही है गवर्नमेंट के खिलाफ। आप इस साइड में बैठे हुए, आप अध्यक्ष हैं, तो जी जी, बैनर तले सारा का सारा। हाँ, ये सब मेरे भाई लोग हैं, अधिवक्ता हैं, अलग अलग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो बार काउंसिल का आह्वान है उनके निर्देशानुसार रजिस्ट्री ऑफिस का घेराव किए हुए हैं। हमारे मंत्री अनूप वर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है उसी निर्देश का पालन कर रहा हूँ। महामंत्री जी, आप लोग सरकार के विरोध में आज स्लोगनिंग कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट बिल है उसका अपोज कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है, क्या आप बताना चाहेंगे? ये सरकार पूर्णतः अंधी हो चुकी है। जो हम लोग दवा खाना नहीं चाहते ज़बरदस्ती खिलाती। किसान बिल लिया, किसानों से राय नहीं ली गई तो किसानों के ऊपर थोपा गया, फिर इनको झुकना पड़ा। और इस बिल में तो बिल्कुल झुकना ही पड़ेगा। ये वकीलों का मामला है। अभी तो हम लोग शांत बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। अब ये उग्र रूप लेगा। ज़बरदस्ती कोई कानून, हमारे अधिवक्ताओं से सलाह ली होती इन लोगों ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, किसी को बुलाया होता उस मीटिंग में, अपने आप बिल बना के तुरंत थोप देना हमारे ऊपर अपना कानून, ये संभव नहीं। अधिवक्ता नहीं झेल पाएगा इस चीज़ को, सरकार को झुकना ही पड़ेगा इसको। क्या लगता है सरकार एडवोकेट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? ध्यान नहीं दे रहा है। सारे अधिवक्ता छोड़िए, पूरे देश की वो जान लेना चाहते हैं। अकेले तानाशाह बनना चाहता है मोदी, सीधी सी बात है ये। आज आप लोगों ने रजिस्ट्री जो है उसको बाधित किया है, तो इससे तो पब्लिक को, आम जनमानस को इनकन्वीनियंस। अधिवक्ता पब्लिक के लिए ही तो लड़ता है, अपने लिए कब लड़ पाता है? पिछली बार में सर्किल रेट बढ़ा था, इतना ज़्यादा 2 गुना हुआ था। अधिवक्ताओं ने 1.5 महीने हड़ताल चली, अधिवक्ताओं ने झेली, पब्लिक तो गालियाँ देती रही, लेकिन अधिवक्ताओं का फायदा तो पब्लिक का हुआ। और ये कानून जो ला रहे हैं हमारे लिए थोड़े ला रहे हैं, ये सबके लिए ला रहे हैं। अधिवक्ता ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, अधिकारियों के खिलाफ लड़ता है, नेताओं के खिलाफ लड़ता है। अब जब सब हमारे हाथे बांध दिए जाएंगे तो हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? एक सवाल लेते हैं, कुछ जगह पर लोग साइड में भी स्लोगनिंग कर रहे हैं, आप लोग इस साइड में बैठे हुए हैं,
क्या लग रहा है कि जो नई आपकी कमेटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्बिनेशन और एडजस्टमेंट? ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब शांतिपूर्ण चल रहा। हम लोग इधर बैठे हैं, वो अपना उधर कर रहे हैं। सब चारों तरफ लगे हुए हैं, आदमी शांतिप्रिय है, सब साथ में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का। अंतरिम कदम आप लोगों का क्या होगा? ये बार काउंसिल बताएगी, उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल, इंडिया बार काउंसिल बताएगी, वही उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अपनी मर्जी से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आज आप लोग जो भी पास हुआ है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जी आप लोग अपोज कर रहे हैं, तहसील प्रांगण बोला, जी कुछ अपने भी आप थॉट्स बताइए। ऐसे है, जो संशोधन किया जाना प्रस्तावित है उसके खिलाफ हम सारे अधिवक्ता जो है पुरजोर ताकत लगा के विरोध कर रहे हैं और इसे हम वापस करा के ही रहेंगे। पहले क्या था, अमेंडमेंट के बाद क्या है? नहीं, पहले और ये तो काफ़ी विस्तृत है, इसे पूरा बता पाना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में ये है, इससे हम लोगों का बहुत ही अहित होने वाला है। क्या अहित होने वाला? कुछ थोड़ा अहित यही होने वाला है कि पहले क्या था कि अगर हम केस हार भी जाते थे तो हम उसके लिए कुछ नहीं, और एक पक्ष तो हारेगा ही, ठीक। अब हमारे ऊपर वादी जो हारेगा वो पैसा रिकवरी और उसकी वापसी के लिए भी केस कर सकता है। It is the biggest problem for जी। the state of advocates. सर, तो गवर्नमेंट क्या लग रहा है कि हुकूमत आप लोगों के सामने झुकेगी या? बिल्कुल झुकेगी, 100% झुकेगी, और हम लोग झुका के ही रहेंगे। वैसे देखा जाए कि आपको भी एक्सपीरियंस मिला है, ये हुकूमत जो है वो लोग बताने झुकती कम है, क्योंकि इनका नहीं झुकी है, किसानों के मामले में झुकी है और हम लोगों के मामले में तो झुकेगी ही। क्या कुछ आप लोगों की ऊपर से वार्तालाप हो रही है? नहीं, वार्तालाप है, उन्हीं के निर्देशों में हम लोग उन्हीं के निर्देशों में काम कर रहे हैं। जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहेगा उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। आज आप लोग हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो सवाल एक्सप्रेस योर थॉट्स। हुकूमत के खिलाफ नहीं, हम लोग जो है, जो हमारी मातृ संस्थाएं हैं उनके आह्वान पर हम लोग आंदोलन में हैं, और केंद्र सरकार से वार्ता भी चल रही है हमारे प्रतिनिधिमंडल की। जो ये कानून हम लोगों के विरुद्ध लाया जा रहा है, ये पूर्णतया हमारे अधिकारों का हनन है, और ये अधिवक्ता समाज जो है अपने अधिकारों का हनन होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट का जो तानाशाही रवैया है वो अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक बड़ा समूह हैं, और हम अगर अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वादकारियों के अधिकारों की क्या रक्षा करेंगे। आगे कदम क्या होगा? आगे जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ यूपी के दिशा निर्देश होंगे, उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग अग्रसर होंगे। जो आपका आंदोलन है इसमें सारे एडवोकेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्टेज ऑफ नहीं, पालन सभी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नेतृत्व, जहाँ पे नेतृत्व की बात आती है, अगर हमारे अध्यक्ष मंत्री इस आंदोलन को गति दे रहे हैं तो सारे अधिवक्ता साथ में हैं। आज आप लोग एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, कार्यवादी थे, कुछ अपना भी वर्जन। केंद्र सरकार जो एडवोकेट एक्ट संशोधन बिल ला रही है वो अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध में खिलाफ है। उससे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में, उनके निर्देशों में, बार काउंसिल ऑफ यूपी के जो है उन्होंने हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को डायरेक्शन निर्देश दिए हैं, उनका हम लोग पालन कर रहे हैं। आज ये है, आज उन्होंने कहा है कि आज हम लोग जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, और जो रजिस्ट्री ऑफिस है इसमें कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होने देंगे। यहाँ तक ये भी कहा है कि जैसे कोई बैनामा लेखक अगर कोई दस्तावेज पेश करता बात नहीं मानता है तो उस
बैनामा लेखक को जो है हमेशा के लिए तहसील से बाहर करो, उसको घुसने ना दो कभी। तहसील में वो रुक नहीं सकता कभी, जो है उसको आने ना दो तहसील में। ये डायरेक्शन है बार काउंसिल ऑफ यूपी के, उनका हम लोग पालन कर रहे हैं पूरी। यहाँ हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष और मंत्री जी, ये जो है इनके नेतृत्व में यहाँ के जो हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। पूरी तरीके से कलमबंद हड़ताल है। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, वो काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। भविष्य में बार काउंसिल इंडिया के या बार काउंसिल यूपी के जो भी डायरेक्शन होंगे, जो भी निर्देश होंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला हमेशा जो है उनके निर्देशों का पालन करेगी और हम जो है पूरी तरीके से जो है एक सवाल आपसे लेते हैं, यू हैव मच एक्सपीरियंस इन द स्फीयर ऑफ एडवोकेसी। ऐसा करने से जो आप लोग कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, क्या मतलब है कि हुकूमत जो है आप लोगों के सामने नतमस्तक हो जाएगी? हाँ, अभी हो गई है। अभी केंद्र सरकार जो है कई कदम पीछे हट गई है, बैकफुट पे आ गई है केंद्र सरकार। उन्होंने जो उसका क्या नाम अमेंडमेंट बिल जो ला रही थी उसको स्थगित कर दिया है और ये कहा है कि बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल पूरे उत्तर प्रदेश की जो बार काउंसिल हैं उनके सभी जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे जो सम्मानित जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनसे बाकायदा वार्ता करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा आगे। हम जो ये आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने। According to the government, that means amendment bill 2025. नमस्कार, मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकरणनाथ का संयुक्त मंत्री हूं। सुमित गिरी मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 जो धारा 35(1), धारा 6 और धारा 7, इन धाराओं में जो संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये हम अधिवक्ताओं के लिए एक फांसी का फंदा। जैसे कि अधिवक्ताओं की बहुत दिनों से ये मांग थी कि हम लोगों को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो दिया जाए, लेकिन वो मांग हमारी ना पूरी करते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। यानी कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है। बेंच और बार का जो रिश्ता होता है वो एक हम लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इन्होंने उस जो स्वायत्त संस्था है हम लोगों की, उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आधिपत्य करना चाहती है। अगर हम लोगों के ऊपर ऑल इंडिया बार काउंसिल के ऊपर अगर केंद्र सरकार का जिस प्रकार से रोल रहेगा तो हम लोग कैसे पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगे। हम लोगों के लिए ये फांसी का फंदा, ये काला कानून है। हमारी केंद्र सरकार पुरजोर विरोध है कि इस काले कानून को वापस लें। अधिवक्ताओं के अन्य लोग जो लोग हैं उन पे आप कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अधिवक्ताओं जो लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्शन देने की बजाय आप हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार से ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन में कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी तरीके का संशोधन करने का। जो हमारा पुराना एक्ट 1961 बना था उसी एक्ट को लागू रखा जाए। धन्यवाद।